जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 का गणित, जो कि प्रश्नावली है हमारा विविध प्रश्नावली, और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, आप देख सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन, त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम कहते हैं, और अध्याय 3 का ये क्या है, विविध प्रश्नावली। तो दोस्तों इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक ले लिया है, जिन्हें सिद्ध करना है। तो इन क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात और बताना चाहेंगे कि जो प्रश्नावली 3.4 दिया हुआ है उसमें थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है, तो उस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें आपका उस चैप्टर को हटा दिया गया है। ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3 आपको पढ़ना है और विविध प्रश्नावली पढ़ना है, लेकिन थीटा का व्यापक मान ज्ञात करने वाले को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 3.4 को हटा दिया गया, इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सिद्ध करते हैं। क्या देता है, 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिद्ध करना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, प्रश्न 1 लिखेंगे और इसका LHS वाला साइड यहाँ लिख लीजिए। LHS वाले साइड को सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो देखिए दिया है 2 cos π/13 है ना, 2 cos क्या दिया है, π/13, 2 cos π क्या दिया है, 13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos क्या दिया है, 3 π/13, अब प्लस में cos बताइए क्या दिया है, 5 π/13, यही दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 cos A cos B का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिए फार्मूला लिख दे रहे हैं, चूँकि 2 cos A cos B मतलब इस cos का एंगल A है और इस cos का एंगल क्या है, B है, और इनके आगे क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ अलग अलग एंगल दिए हुए हैं। तो उसी तरह से यहाँ देखिए cos के आगे 2 है, इस और इस cos का एंगल यहाँ अलग दिख रहा है, इस cos का एंगल यहाँ अलग दिख रहा है। ठीक है, तो ये A का मान हो जाएगा और ये B का मान हो जाएगा, यानी कि ये ऑलरेडी मेरा इसी सूत्र पर दिख रहा है। तो ये सूत्र कैसे तोड़ता है, 2 cos A cos B को हम लिखते हैं cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होती है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसलिए अपने क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी सूत्र पे तोड़ लेंगे। पहले कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, 2 की जगह देखिए 2 ही दिख रहा है, cos है तो cos है, π/13 A की जगह दिखाया है और 9 π/13 B की जगह लिखा हुआ है। इस फार्मूला को आप लिख लीजिए, cos A की जगह बताइए क्या लिखेंगे, π/13, और प्लस B की जगह क्या लिखेंगे, 9 π/13, 9 π/13, फिर प्लस cos A की जगह क्या लिखाएगा, π/13, और माइनस B की जगह क्या लिखाएगा, 9 π/13। क्लियर होता है। अभी इनको अभी तो मैंने इसको बस लिखा ना, अभी आगे हमारे प्लस में क्या बचा हुआ है, प्लस में ये दोनों पद बचे हुए हैं, इनका नाम क्या है बताइए, प्लस में cos 3 π/13 और अगला क्या है, प्लस cos, यहाँ लिख लीजिए प्लस cos 5 π/13। यही दोनों संख्या है, तो उन दोनों को उतार लेंगे। ठीक है, इन दोनों मैंने 2 cos A cos B का फार्मूला लगा दिया, तो ये हमारा बना, और इन दोनों को हमने क्या किया, उतार लिया। अब बताइए आगे, cos क्या बनेगा, ये दोनों का हर 13 है, तो 9 पाई में पाई को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 π/13 प्लस cos, यहाँ भी देखिए दोनों का हर सेम है, 13, तो पाई में से 9 पाई को घटाएंगे, ये 1 पाई में से 9 पाई को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8 π/13 प्लस आगे क्या लिखा है बताइए, cos 3 π/13 और प्लस cos 5 π/13। इतना क्लियर होता है। अब आगे देखिए, बराबर का फिर चिन्ह दे लीजिए, cos 10 π/13 को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3 π/13, 3 π/13। ठीक है, 10 π/13 को हम पाई माइनस 3 π/13 लिख सकते हैं। कैसे, 13 का हम पाई में गुणा करें तो 13 पाई बनेगी, और 13 पाई में से 3 पाई घटेगा तो 10 पाई आ जाएगा ना।
आगे प्लस कॉस माइनस थीटा क्या फार्मूला बनता है, कॉस थीटा बनता है, आप लोग को बताया गया है ना, पहले बताए हैं कि कॉस माइनस थीटा होती है तो इसका फार्मूला क्या हो जाती है, कॉस थीटा हो जाती है। तो इसी बेस से यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कॉस 8π/13 आ जाएगा। ठीक है, इसका माइनस क्या हुआ, खत्म। प्लस यहाँ बोलिए क्या लिखा हुआ है, कॉस 3π/13, अब प्लस में कॉस बताइए क्या लिखा है, 5π/13। क्लियर होता है ना। आगे बढ़ते हैं, कॉस π-3π/13 जो लिखा है, तो ये पाई का मतलब क्या होता है, 180 होता है। काश 180 माइनस थीटा का फार्मूला आपको जानना होगा, ये टोटल थीटा है। ठीक है, कौन सा फार्मूला, काश 180 माइनस थीटा बराबर होती है माइनस कॉस थीटा। माइनस के पीछे जो है वही थीटा कहलाएगा, तो यहाँ माइनस के पीछे जो लिखा है ना ये थीटा कहलाएगा। तो पाई का मतलब क्या होता है, 180 होता है, 180 की जगह यहाँ पाई यूज किया गया है। तो काश 180 माइनस थीटा क्या होती है बताइए, माइनस कॉस थीटा। थीटा का मान क्या है, 3π/13 प्लस ये जो काश 8π/13 आप देख रहे हैं, 8π/13, इस काश 8π/13 को आप क्या कर सकते हैं, यही कार्य करिए, पाई माइनस 5π/13 कर लीजिए, है ना। 13 का हम पाई में गुणा करें तो 13 पाई आएगा, और 13 पाई में से 5 पाई को घटा दें तो 8 पाई ना आएगा। प्लस यहाँ बताइए क्या लिखा हुआ है, काश 3π/13, अब प्लस में काश क्या लिखा है, 5π/13। अब देखिए काश 3π/13 यहाँ कट जा रहा है क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। आगे बढ़ते हैं तो ये बचा और ये बचा, तो काश पाई माइनस 5π/13 जो लिखा है, ये काश पाई का मतलब क्या हुआ, 180 हो गया। काश 180 माइनस ये टोटल क्या हो गया, थीटा, यही फार्मूला बन रही है। तो काश 180 माइनस थीटा क्या बनती है बताइए, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा का मान क्या है बताइए, 5π/13 है ना। आगे प्लस में क्या दिया है, कॉस 5π/13। देखिए अब यहाँ कॉस 5π/13 हमारा कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है माइनस है, इसको काट दीजिए, बराबर में क्या आ गया, 0। यही आपका क्या है बताइए, RHS। क्लियर हो जाता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लीजिए कैसे सॉल्व करें, है ना। इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं। इन फार्मूला को भी हटा दीजिए, आवश्यकता पड़ेगा तो फिर हम फार्मूला लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देता है, LHS वाले पद को नोट पहले कर लीजिए। ब्रैकेट के अंदर देता है sin 3x प्लस sin x, और बाहर क्या देता है, sin x देता है। ब्रैकेट के बाहर क्या देता है, sin x, फिर प्लस का चिन्ह लगाया है। ब्रैकेट के अंदर बताइए क्या दिया है, cos 3x है ना, माइनस cos x। ब्रैकेट बंद करके बाहर भी क्या लिखा है, cos x। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। बराबर में क्या लाना है, 0। तो बताइए इस sin x जो ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है, इसका हम इसके अंदर गुणा करेंगे ना, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा होगा। तो sin x का यहाँ गुणा करिए तो क्या बनेगा, sin 3x इंटू sin x प्लस sin x का sin x में गुणा करेंगे तो sin² x हो जाएगा। ठीक है ना। cos x का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करिए, जब ब्रैकेट हटेगी तो cos x का इसमें गुणा हो जाएगा। तो cos क्या बनेगा बताइए, cos 3x इंटू cos x माइनस फिर cos का cos में करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos² x। क्लियर होता है ना भाई। साइन का जब साइन में खुद गुणा होगा तो ये भी साइन है तो स्क्वायर बनेगा ना। साइन का जब साइन 3x में करेंगे तो इसका एंगल 3x है और इसका एंगल क्या है, x है, इसलिए यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। जब एंगल दोनों का सेम रहेगा ना, दोनों का एंगल सेम रहेगा तभी स्क्वायर लगेगा। और जब इसका एंगल अलग हो और इसका एंगल अलग हो तो ये दोनों को उतारना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यह दोनों पदों को पहले देख लीजिए। अगर हम इसे पहले लिख दें और इसे कहाँ लिख दें, पीछे लिख दें, तो क्या बनेगा। चलिए इसको पहले ही लिख लीजिए, ये प्लस में है ना, इसको पहले कर लीजिए। क्या इसका नाम है, cos 3x इंटू cos x। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। प्लस लगा के इसको अभी लिख लीजिए पीछे, sin 3x
इंटू साइन एक्स लिखा गया। चलिए ठीक, अब क्या बचा, माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स बचा और प्लस में क्या बचा बताइए, साइन स्क्वायर एक्स बचा। इस वाले को पहले कर दिए, इसको कहाँ कर दिए, पीछे। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए इन दोनों में, पहले इन दोनों में देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है। कहीं लिखा हो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो बताइए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका सूत्र बन जाता है, कॉस ए माइनस बी का। इसका सूत्र बन जाता है कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, कॉस 3x माइनस एक्स का। क्योंकि a के स्थान पे 3x दिया है और b के स्थान पे x दिया है, तो a माइनस बी बनाएंगे तो 3x माइनस एक्स बनेगा। माइनस इन दोनों में आप माइनस चिन्ह कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों में ये माइनस चिन्ह मैंने कॉमन ले लिया, तो ये प्लस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा, माइनस में। अब बताइए कॉस 3x में से x को घटा दें, क्या बचेगा, 2x माइनस ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये cos 2x का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, cos 2x का। तो यहाँ पर आप cos 2x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होती है, कॉस 2a। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनती है, कॉस 2a बनती है। इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x बन गया। अब ये कॉस 2x से कॉस 2x कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ये क्या है बताइए, RHS। ठीक है, ये आपका RHS आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम इस तरह से सिद्ध करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का LHS ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस क्या दिया है, कॉस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह देकर साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, यही देता है ना। तो यहाँ कास एक्स प्लस कास वाई जो दिख रहा है, ये कास सी प्लस कास डी का सूत्र लगाइए, कास सी प्लस कास डी। होल स्क्वायर को मत देखिए, कास एक्स प्लस कास वाई में कास सी प्लस कास डी का सूत्र लगाइए। तो क्या सूत्र बनता है, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो जब सी और डी रहता है तो सी डी को जोड़ के बटे 2 किया जाता है, वहाँ सी डी को घटाकर बटे 2 किया जाता है। तो यहाँ सी और डी नहीं है, एक्स वाई है। तो आप बताइए क्या लिखेंगे, 2 कॉस सी डी की जगह एक्स वाई दिया है, तो एक्स वाई को जोड़ लीजिए बटे 2 कर लीजिए, हो गया ना। 2 कास एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू कास एक्स माइनस वाई बटा 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर प्लस इधर आ जाइए, साइन एक्स माइनस साइन वाई कौन सा फार्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होती है, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। तो यहाँ सी की जगह एक्स दिया है, डी की जगह क्या दिया, वाई दिया, तो इसका फार्मूला बताइए क्या होगा, 2 कास एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटा 2, और यहाँ हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उनका वर्ग हमें करना नहीं, स्क्वायर दिया है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कास का जब करेंगे तो कास स्क्वायर हो जाएगा, एंगल क्या है, एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू, फिर इस कास का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा। एंगल बताइए क्या है इसका, एक्स माइनस वाई बटा 2 प्लस इस 2 का भी क्या करना है, वर्ग, यहाँ देखिए वर्ग लगा है तो 4 हो जाएगा। और इस कॉस का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू इस साइन का वर्ग क्या होगा, साइन स्क्वायर एंगल क्या है, एक्स माइनस वाई बटा 2।
ठीक है, क्लियर होता है ना। कॉस का भाई वर्ग जब होगा तो कॉस स्क्वायर, साइन का वर्ग होगा तो साइन स्क्वायर, इसके एंगल का वर्ग नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए प्लस के आगे और प्लस के पीछे इन दोनों में एक जैसा क्या आपको दिख रहा है, तो दोनों में देखिए 4 एक जैसा दिख रहा है, और कास स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2, कास स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2, यानी कि यह दोनों के दोनों आपको एक जैसा दिख रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन निकाल लीजिए, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2, ये कॉमन निकल जाएगा, तो बताइए क्या बचेगा, यही तो बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2 प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2 बचेगा ना। अब बताइए कॉस स्क्वायर एंगल सेम हो, साइन स्क्वायर एंगल सेम हो, और बीच में क्या लगा हो, प्लस, कहने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो प्लस साइन स्क्वायर क्या हो, थीटा हो, दोनों का एंगल मतलब सेम हो, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2, दोनों का एंगल सेम है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2 गुणे 1, इसका मान क्या हो गया, 1, तो इसका जब गुणा 1 में कराएंगे तो यही आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, यही क्या है, RHS, क्या है, RHS, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2 लाना था, ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कौन सा देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं कैसे सिद्ध किया जाएगा। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में LHS साइड को ले लिया जाए, क्या देता है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, क्या देता है बताइए, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y दिया है, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर ये दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ये भी सॉल्व होगा, दोनों सेम है, खाली यहाँ पर क्या कर लिया है, उसमें प्लस दिया था, यहाँ माइनस कर लिया, देख लीजिए इसमें प्लस था, यहाँ माइनस कर लिया, बाकी तो सब कुछ सेम चल रहा है। तो cos x माइनस cos y का यहाँ यानी कि cos c माइनस cos d का सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा बताइए, cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का सूत्र क्या होती है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ठीक है, ये हमारा क्या होता है फार्मूला। लेकिन इस फार्मूला में अगर हम यहाँ माइनस चिन्ह कर दें, आगे क्या कर दें माइनस, तो ये जो d माइनस सी है उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, c माइनस क्या हो जाएगा d, यहाँ माइनस करने से वह एंगल हमारा आगे पीछे हो जाएगा। तो चलिए यही फार्मूला लगा लीजिए जो हमने वहाँ लिख लिया, बराबर का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ लगाइए cos x माइनस cos y का फार्मूला जो कि cos c माइनस cos d के ऊपर डिपेंड करता है। तो -2 साइन बताइए क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बटा 2 और ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फार्मूला चलेगी, जो कि पहले हम आपको समझा दिए हैं कि एक 2 cos क्या बनेगा, x प्लस वाई बटा 2 और इंटू साइन x माइनस वाई बटा 2, x माइनस वाई बटा 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो इसका वर्ग होगा, तो माइनस चिन्ह का वर्ग हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 4 आएगा ना, 2 का वर्ग हुआ 4 आएगा। यहाँ साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2 हो जाएगा प्लस, ऐसे इस 2 का हमें वर्ग करना है तो क्या आएगा 4, कास का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, प्लस के इधर और प्लस के उधर। तो देखिए दोनों में 4 तो देख रहे हैं ना, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2 कॉमन हो रहा है, यानी 4 हो रहा है और क्या हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2। ठीक है, कैसे पता चला, ये संख्या प्लस के पीछे भी है और प्लस के आगे भी है, दोनों में देखिए दिख रहा है, और 4 भी दोनों में दिखाई दे रहा है, इसलिए कॉमन हो जाएगा। तो बताइए जब ये कॉमन हो जाएगा, ये 4 भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो यही नहीं बचेगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2, अब प्लस यहाँ पर ये बच जाएगा क्योंकि 4 और साइन तो कॉमन हो गया है, तो कौन बचेगा कॉस स्क्वायर
एक्स प्लस वाई बटा 2, ब्रैकेट यहाँ बंद कर लीजिएगा। अब हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2, है ना। और ये जो ब्रैकेट में दिया है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रूप दिख रहा है। एंगल देखिए दोनों का दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। अब इसका 1 में गुणा करेंगे तो यही संख्या ना आएगी, क्या आएगी? 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2। और यही देख लीजिए उसके RHS वाले साइड में लाना था, है ना, तो यहाँ आप लिख दीजिए RHS। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होता है? सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कौन सा देखा जाएगा? 5 नंबर का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में देता है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिख करके LHS साइड इसका ले लीजिए। क्या दिया है? साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अब इसमें हम आपको बतावें कि साइन 7x और साइन x ये दोनों साथ में लिए जाएंगे। क्यों लिए जाएंगे? क्योंकि 7x में अगर हम x को जोड़ें तो 8x बनेगा। अब 5x में 3x को जोड़ें तब भी 8x बनेगा। तो यह दोनों को एक साथ में लिखा जाएगा, साइन 7x प्लस साइन x, ठीक है। इन दोनों में जो बड़ा एंगल है वो आगे रहेगा, जो छोटा वो पीछे, प्लस ऐसे इन दोनों को साथ में लिया जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा साइन 5x है ना, ऐसे 5x एंगल ज़्यादा है और 3x क्या है? कम है, तो इसको पीछे किया जाएगा, ठीक है। जो बड़ा एंगल है वो आगे है, जो छोटा है पीछे। अब इन दोनों को साथ में क्यों लिए बताइए? क्योंकि 5 और 3 जोड़ने से 8 आएगा, और 7x और 1x जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या बताइए इसी स्टेप से। यहाँ से देखिए, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाना है, ठीक है। तो फिर आपको हम साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र बता दे रहे हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 होता है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। तो यहाँ साइन सी के जगह पे क्या दिया है? 7x, और डी के जगह क्या दिया है? x दे दिया है। तो आप बनाएंगे तो होगा 2 साइन 7x प्लस x बटा 2 इंटू कास 7x माइनस x बटा 2 प्लस इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लग गया, प्लस इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाइए। ये सी का मान है और ये डी का। तो 2 साइन 5x प्लस 3x बटे क्या होगा? 2 इंटू कास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 5 चल रहा है ना, इसको हटा दीजिए, जब ये यहाँ तक लग ही गया है, इंटू कास। अब बताइए सी का मान क्या है? 5x, और डी का मान क्या है? 3x। अब बटे में हम क्या कर लेंगे? 2। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा बनेगा 2 साइन 7x और x मिलकर कितना हो जाएगा? 8x। अब बटे में क्या है? 2। तो 2 से 8x कटेगा तो कितना आएगा? 4x आएगा ना, इंटू कास 7x में से 1x घटेगा 6x होगा, और 2 से 6x को काटेंगे 2 तिहाई 6, 3x आ जाएगा, प्लस समझ पा रहे हैं ना, 7x में से 1x घटाएंगे 6x बचेगा, और नीचे का है 2 से हमारा 6 कट जाएगा क बार में? 3 बार में, तो 3x न बचेगा। वैसे 7x और x को जोड़ेंगे तो 8x होगा। अब बटे में क्या दिया है? 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो 4x न बचेगा। वही चीज़ लिखे हैं, ठीक है। आगे चलिए, प्लस यहाँ बताइए 2 साइन 5 3 कितना होगा? 8x, और 2 से हम काट देंगे तो 4x इंटू कॉस 5x में से 3x घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2x, और 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो x बचेगा। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन खोजेंगे। तो इन दोनों में बताइए कॉमन क्या है? 2 साइन 4x, 2 साइन 4x, देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर। तो हमारे पास अब क्या बचेगा? cos 3x प्लस cos x बचेगा, है ना। जब 2 साइन 4x हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ cos 3x और यहाँ cos x बचेगा। अब इस cos 3x प्लस cos x में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे। cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होती है? 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2, ठीक है। ये फार्मूला आपको भूलना नहीं है, यही फार्मूला यहाँ पर लगेगी। तो 2 साइन 4x ब्रैकेट में cos c प्लस cos d का फार्मूला, 2 cos c प्लस d, 3x प्लस x को जोड़ लीजिए, 3x प्लस x बटे क्या कर लीजिए? 2 इंटू cos c माइनस d।
3x में से x को क्या करिए, घटा दीजिए। अब बटे में क्या कर लीजिए, 2। बस अब आगे इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या बना, 2 sin 4x, ब्रैकेट में जाएंगे तो 2 cos, बताइए क्या बनेगा, 3x में x को जोड़ेंगे तो 4x बनेगा ना, और 4x से जब 2 से जब 4x कटेगा तो 2 आएगा, इंटू cos 3x में से x को हटाना है, ये x कितना है, एगो है, तो 3x में से एक x घटेगा, क्या बचेगा, 2x, और 2 से जब 2 को काटेंगे तो x बचेगा। अब बताइए क्या होगा, इस ब्रैकेट का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना बन जाएगा, 4। cos 2x cos x को पहले लिख लीजिए, या cos x को पहले लिखिए, फिर cos 2x को, फिर sin 4x को। क्यों, क्योंकि पहले छोटे एंगल को फिर बड़े एंगल को, सवाल में छोटा पहले एंगल दिया था ना, फिर बड़े की तरफ जा रहा था, तो इसमें से छोटा एंगल को पहले लिख लीजिए। कोई भी आगे पीछे लिखा सकता है, गोड़े में है, तो मैंने cos x को लिख दिया, फिर cos क्या लिख दिया, 2x को लिख दिया, और लास्ट में किसको लिख दिया, sin 4x को लिख दिया। समझ पा रहे हैं ना। देखिए 2 दूनी कितना हो गया, 4, cos x को लिखें, cos 2x को लिखें, sin 4x को पीछे कर दिए। RHS वाले साइड में देखिए यही चीज लाना था, तो आपका ये क्या हो जाएगा, RHS। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, तो इसको हटा दीजिए और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देता है, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अंश बटे हर के रूप में है, LHS वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। sin 7x प्लस, बताइए क्या लिखा है, sin 5x लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस साइन में क्या लिखा है, 9x, साइन क्या लिखा है बताइए, 9x, और प्लस sin 3x। ठीक है, और इनके बटे में बताइए क्या दिया है, तो सब कुछ यही है, खाली कास के रूप में दिया है, तो कास 7x प्लस कास 5x, फिर प्लस इसमें क्या है, कास 9x प्लस कॉस 3x। क्लियर होता है ना। आगे चलते हैं बराबर में। अब इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होती है, ये सी है और ये डी है, 2 साइन सी प्लस डी यानी 7x प्लस 5x बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बनती है, तो 7x माइनस क्या बन जाएगा, 5x बन जाएगा, अब बटे में 2। ठीक है, तो हमने इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, प्लस अब बताइए क्या करेंगे, तो इन दोनों में भी सेम वही फार्मूला लगेगा जो अभी इसमें लगा, साइन सी प्लस साइन डी, वही इसमें भी लगेगा। तो क्या लिखेंगे आप, 2 साइन सी का मान है 9x और डी का मान है 3x बटे में 2 इंटू कॉस सी का मान है 9x और डी का मान है 3x बटे में 2। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। बटे में आ जाइए, तो बटे के नीचे बताइए क्या लिखा है, बटे के नीचे आपका दिया है कास 7x प्लस कास 5x यानी कास सी प्लस कास डी का सूत्र यहाँ लगेगा, तो हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी, सी का मान 7x और डी का मान 5x बटे में 2 इंटू कास सी माइनस डी बटा 2 होती है, 7x में से 5x को हटा दीजिए, 7x माइनस 5x बटा 2 प्लस यहाँ पर भी कास सी प्लस कास डी लगेगा, ये सी का मान हो जाएगा ये डी का, तो 2 कास बोलिए क्या बनेगा, 9x प्लस 3x बटे 2 इंटू कास बताइए क्या होगा, 9x माइनस 3x बटे 2। ठीक है, क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या ये बनेगा, 2 साइन है ना, 7 5 कितना होगा, 12 होगा, 7 में 5 को जोड़ा जाए तो 12 होगा ना, और 2 से 12 कटेगा को बार में, 6 बार में, तो यहाँ 6x आएगा इंटू कास 7 में से 5 घटा देंगे तो 2x बचेगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा, प्लस यहाँ पर बताइए क्या है, 2 साइन 9 3 12 और 2 से 12 कटेगा 6 12 है ना, इंटू कास 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 2 से जब 6 को काटेंगे तो 3 आएगा। बटे के नीचे आ जाइए, बटे के नीचे क्या दिया है, 2 कास 7 5 12, 2 से 12 गया 6x इंटू कॉस 7 में से 5 घटेगा 2 और 2 से 2 काटेंगे x आएगा। ठीक है ना, जिससे 7x में से 5x घटाएंगे 2x आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा x आ जाएगा, प्लस 2 कास
9 3 12, 2 से इसको काटेंगे तो 6x बचेगा इंटू cos 9 में से 3 घटाइए 6 और 2 से 6 कटेगा 3x आएगा। समझ पा रहे हैं ना। अब बताइए इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, प्लस के आगे और प्लस के पीछे, ऊपर के बारे में बताइए। तो देखिए 2 sin 6x और 2 sin 6x दोनों में कॉमन है, तो हमने 2 sin 6x कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा भाई, cos x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, cos 3x बचेगा। बटे के नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए 2 cos 6x लिखा है, 2 cos 6x लिखा है, प्लस के आगे भी है पीछे भी है, तो 2 cos 6x को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बताइए क्या बचेगा, cos x बचेगा और प्लस यहाँ का बचेगा cos 3x बचेगा। ये ब्रैकेट वाला मैच कर रहा है, सेम तो कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। अब बताइए क्या होगा, sin 6x बटे cos 6x। तो साइन बटे कास जब एंगल सेम हो तो साइन बटे कास को क्या लिखा जाता है, tan लिखा जाता है, लेकिन एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ 6x यहाँ 6x है तो यहाँ भी एंगल 6x ही आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, RHS। क्या हो जाएगा, RHS। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि हमें सिद्ध करके tan 6x लाना था। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, 7 नंबर के, है ना। तो इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको हटा दीजिए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, 7 नंबर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में LHS वाले साइड को ले लीजिए। क्या दिया हुआ है LHS वाले साइड में, sin 3x प्लस sin 2x माइनस में sin x, यही दिया हुआ है ना। तो इन दोनों में sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाएंगे। इन दोनों में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, sin c माइनस sin d का। तो यहाँ देखिए पहले sin 3x को हम इस फार्मूला पे तोड़ेंगे। देखिए sin a का सूत्र होता है 2 sin a/2 cos a/2। आप लोग को याद होगा, 10 उसमें पढ़े होंगे। अगर नहीं याद है तो यहाँ पे देख लीजिए, sin a का ये सूत्र है 2 sin a/2 cos a/2, और जब ये sin 2a रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 sin a cos a। जब 2a है तो 2 sin a cos a होता है, लेकिन 2a नहीं खाली a हो तो 2 sin a/2 cos a/2 बन जाता है। कैसे बन जाता है, इसी सूत्र के द्वारा ये भी बनता है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ दिखा दें। sin यहाँ 2 है तो 2 रहेगा, a को मैं a बटा क्या लिख सकता हूँ, 2। अभी इस 2 से 2 कट जाएगा तो बताइए क्या बचेगा, sin a या ना बचेगा, यही ना आएगा, sin a आ जाएगा ना। तो sin a को हम sin 2 इंटू a/2 लिख सकता हूँ। 2 से 2 कट जाएगा तो फिर यही a बच जाएगा, ठीक है। तो इस sin a को हम ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो इसी सूत्र पे डिपेंड हो जाएगा ना। 2 a की जगह, इस a की जगह a/2 आ गया, तो जहाँ जहाँ a रहता वहाँ a/2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम sin 3x को क्या लिखेंगे, इसी फार्मूला पे तोड़ देंगे। सो sin a का ये फार्मूला बना है, क्या बनेगा बताइए, तो 2 sin 3x/2 इंटू cos 3x/2। भाई a यहाँ है तो a/2 लिखा रहा है ना, तो यहाँ पर भी 3x है तो 3x/2 लिखाएगा, प्लस sin c माइनस sin d का फार्मूला बताइए क्या होती है, 2 cos c प्लस d, 2x प्लस x बटे में क्या होगा 2 इंटू sin c माइनस d। 2x में से x को हटा दीजिए, बटे क्या हो जाएगा 2। बस आगे देखिए 2 sin 3x/2 इंटू cos 3x/2 प्लस 2 cos 2x में x को जोड़ेंगे 3x होगा बटे 2 इंटू sin 2x में से x को हटाएंगे तो एगो x बचेगा, है ना। अब 2 cos 3x/2, देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है, और cos 3x/2 cos 3x/2 दोनों में मिल रहा है तो कॉमन निकाल दीजिए। 2 cos 3x/2 आपका क्या हो गया, कॉमन। ये 2 और cos 3x/2, 2 और cos 3x/2 देखिए दोनों में मिल रहा है, प्लस के पीछे भी प्लस के आगे भी। तो यहाँ क्या बचेगा, sin 3x/2 प्लस यहाँ क्या बचेगा, sin x/2, यही तो बचेगा। आगे चलते हैं 2 cos 3x/2, फिर ब्रैकेट में जाएंगे तो यहाँ sin c प्लस sin d का सूत्र लगेगा। ये टोटल c है और ये टोटल d है, तो sin c प्लस sin d का सूत्र क्या होती है, 2 sin c प्लस d, 3x/2 प्लस x/2, है ना। ये तो c प्लस d हो गया। अब बटे इनके क्या हो जाता है 2,
इंटू कॉस बताइए, सी माइनस डी होती है 3x/2 माइनस x/2 और उनके बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 cos 3x/2 ब्रैकेट में 2 साइन, यहाँ ध्यान से देखिए ये दोनों के बटे 2 ही नहीं लिखा हुआ है, 2 सेम है ना, तो 3x में x को जोड़ेंगे कितना आएगा 4x, कितना आ जाएगा 4x, 3x और इस x को जोड़ेंगे 4x, इन दोनों के बटे 2 है तो एक ही 2 लिखा आएगा और उसके बटे जो 2 है ये यहाँ गुणे में आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 दूनी कितना आएगा 4 ही ना आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा तो x, तो इनको सॉल्व करने पे x आएगा, क्या आएगा x इंटू कॉस, यहाँ पे देखिए 3x में से मैं x को हटाऊं तो क्या बचेगा 2x, अब बटे में क्या है 2, ये जो इनके बटे यहाँ 2 देख रहे हैं ना वही 2 लिखे हैं, यहाँ बटे में जो 2 है वो गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x/2 आएगा, x/ क्या आएगा 2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे भाई, 2 का हम 2 में गुणा करा देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब इसमें साइन x को पहले लिख दीजिए, उसके बाद किसको लिख दीजिए, इसको लिख लीजिए cos x/2 को, और लास्ट में किसको लिख दीजिए cos 3x/2 को, गुणे में है कौन आगे पीछे लिख देंगे सही होगा। RHS में देखिए जो लाना था यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यही होगा आपका RHS। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।